अगर आप में से विराट कोहली का कोई बहुत जो है दिल से फैन है और विराट कोहली की गलत हरकतें भी नहीं सुन सकता और सही एनालिसिस नहीं सुन सकता या केवल और केवल पार्शियल बातें ही सुन सकता है और सच नहीं सुन सकता क्रिकेट में जो हुआ उस तरह का एनालिसिस अगर आप नहीं सुन सकते तो कृपया आप अभी वीडियो को वॉच करना छोड़ दें, क्योंकि इस वीडियो पर कहीं ना कहीं केवल और केवल सच बोला जाता है और जो मैच में हुआ उसके बारे में बात की जाती है। तो कृपया, वो कहते हैं ना, भक्त जो किसी स्पेसिफिक प्लेयर के हैं वो दूर रहें। आज बात हो रही है मैच की, पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मैच के बारे में, दिल्ली के मैच के बारे में जो था कोलकाता के साथ। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। मैच बहुत अच्छा हुआ, या ऐसा कहें कि मैच इस तरह से बढ़कर हुआ कि कौन सी टीम कितने ज़्यादा और किससे ज़्यादा भंड ज़्यादा अच्छी मारती है। हमें लगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वो बुरा खेली, विराट कोहली बहुत बुरा खेले, बट हम गलत साबित हुए क्योंकि पंजाब ने डिसाइड कर लिया था कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये वो एक डायलॉग याद आता है जो एक किसी पिक्चर में, अक्षय कुमार की पिक्चर थी, बोबन ईरानी करते थे ना, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही पंजाब ने कुछ कर डाला। अगर स्कोर कार्ड की बात करें, 174 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में आरसीबी का स्कोर लगा और ये देखने में काफी अच्छा लगेगा, बट ये केवल और केवल तभी अच्छा लगेगा जब आप केवल और केवल स्कोर कार्ड देख रहे हैं। अगर आपने मैच देखा हो तो वाकई आप अगर अच्छी चीज के लिए या सही चीज के लिए क्रिटिकल होते हैं तो आपको रियलाइज होगा ये टोटल 200, 210, 225 तक भी बन सकता था अगर आरसीबी अपनी ही जो है रंग में आ जाता। 4 विकेटें कुल मिलाकर गंवाई और बाकी की जो है शायद इन्हें अगले मैच में इस्तेमाल करनी होंगी। बट खैर, विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी की जोड़ी बहुत आलीशान, बहुत कमाल, और शायद इससे बढ़िया जोड़ी आपको मिल ही नहीं सकती। दोनों जो है टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, दोनों स्ट्राइक बहुत अच्छा करते हैं और इनका अपने आप में खौफ है, और वही खौफ जो है अच्छे भला चल रहा था। पहले 6 से 8 ओवर तक मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हो सकता है वो अपनी आय इन कर रहे हों, वो किस तरह खेल रहे हैं वो उनके ऊपर है, क्योंकि तब जो है 8 रन के आसपास रन रेट चल रही थी। बट यहीं से जो है कारनामा शुरू होता है जिसके कारण मैं विराट कोहली को रादर मैं बहुत क्रिटिसाइज करूंगा, या मैं कर रहा हूं, या मैंने ऑलरेडी जो है लाइव स्ट्रीम्स में, जब हमने लाइव स्ट्रीम में एनालिसिस किया था और बातें की थी, मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था इसके बारे में। अब 8 ओवर से लेकर 16 ओवरों तक इतना जो है आरसीबी ने अपने टोटल को श्रिंक कर लिया। जो 8 की रन रेट थी वो एक टाइम पर 7.5 तक चले गई। वो रन रेट मैं एक्सपेक्ट करता था कि जब 8 से लेकर 16 ओवर तक आप जाते हैं और आपके दोनों ओवर जो है ओपनर्स इंटैक्ट रहते हैं तो वो आपकी रन रेट 10 या 12 तक जा सकती है। और यहां पर किन 2 ओपनर्स की बात कर रहे हैं? विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी की। फाफ डुप्लेसी ने ऑल थ्रू आउट अपनी इनिंग, स्पेशली फर्स्ट 8 ओवर्स में कहीं ना कहीं विराट कोहली को स्पिनर्स के अगेंस्ट बचाया। स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है ज़्यादा स्ट्राइक नहीं लेने दी, जितनी वो कोशिश कर पाए उन्होंने जो है अपने आप को जो है सामने रखकर अटैक किया और विराट कोहली को बचाया। और स्टार्टिंग में विराट कोहली ठीक चल रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन 8 ओवर से टीम के 15 ओवर तक विराट कोहली बिल्कुल रंग में नहीं दिखे। स्कोर की अगर बात करें, 59 रन्स ऑफ 47 बॉल्स, 125 की स्ट्राइक रेट, और आप सरप्राइज हो जाएंगे पेसर्स के खिलाफ विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 160 165 थी, बट स्पिनर्स के अगेंस्ट इस मैच में 80 या 75 के आसपास की जो है उनकी स्ट्राइक रेट थी। ये फिगर्स थोड़ी सी वेरी हो सकती हैं क्योंकि उस वक्त मैंने जो है ये फिगर्स देखी थी और जितना मैं रिमेंबर कर पाया हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ, बट इसके आसपास ही कहीं ना कहीं थी। मुद्दे की बात यह है कि पुअर परफॉर्मेंस 8 से लेकर 16 ओवरों तक, और शायद ये वो वक्त था जब हमें लग रहा था कि आप एडिशनल प्रेशर डाल रहे हो आने वाली बैट्समैन के ऊपर, और उसका रिजल्ट हुआ मैक्सवेल पहली बॉल पर आउट। तो आई थिंक विराट कोहली को इस स्ट्राइक रेट से मुझे नहीं लगता खेलना चाहिए। विराट कोहली बहुत बड़े बैट्समैन हैं, इन फॉर्म बैट्समैन हैं, और ये स्ट्राइक रेट उन्हें सूट नहीं करती है। अपनी विकेट गंवाकर चले जाओ ज़्यादा ठीक है, अपने जो नए बैट्समैन आ रहे हैं उन्हें चांस दो। बट ऑल इन ऑल इस लाइनअप में और कोई रन ही नहीं बना पाया।
59 थे विराट कोहली के, 84 थे डुप्लेसी के। और हाँ, यहाँ पर डुप्लेसी की तारीफ करना चाहूँगा, स्टार्टिंग में पहले 2-2.5 ओवर जो है डुप्लेसी की स्ट्राइक रेट और रन नहीं आ रहे थे, बट धीरे धीरे उन्होंने विराट को प्रोटेक्ट करना शुरू किया स्पिनर्स के अगेंस्ट, और स्पिनर्स को अटैक करना शुरू किया, और करते करते 56 बॉल में 150 की स्ट्राइक रेट के साथ 84 रन। हालांकि फाफ के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं मानता हूं ये भी कहीं ना कहीं उनकी इनिंग जो है स्लो हुई, बट उनकी इनिंग जो है मिडल ओवर्स में या मिडल पार्ट ऑफ द हिज इनिंग जो है उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया, लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग भी उन्होंने एक्सेलरेट किया, और कहीं ना कहीं विराट कोहली का प्रेशर उनकी इनिंग पर दिख रहा था। सिमिलर मैक्सवेल आते पहली बॉल पर जो है आउट हो गए, वो प्रेशर दिख रहा था स्कोर कार्ड का, बट खैर उसके अलावा किसी ने रन नहीं बनाए। 0-7-7-5 ये बात करने लायक ही नहीं है। तो कुल मिलाकर 174 रन 20 ओवरों ने जो है 20 ओवरों में बनाई, स्पेशली जब आपकी पहली ओपनिंग पार्टनरशिप 137 पर गिरी, 137 पर गिरी, बट वो 16 ओवर खाकर गई। ये अनएक्सपेक्टेड है। जब आप जो है विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी से बैटिंग करवा रहे हैं ओपन के तौर पर 16 ओवरों में, मैं तो उनसे 160 से लेकर 180 की एक्सपेक्टेशन करता हूं, और वो बहुत ईजिली ये काम कर सकते हैं। दे आर कैपेबल बैट्समैन। तो यहां पर हमें लगा, या एटलीस्ट मुझे तो डेफिनेटली लगा, कि विराट कोहली जो है कहीं ना कहीं बुरा खेले। और इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ये टोटल उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था। अब ऑन अ लाइटर नोट हम कह सकते हैं कि शायद केएल राहुल की टुक टुक अकेडमी को जो है विराट कोहली ज्वाइन करना चाहते हैं, बट खैर उसके बाद जो है ऐसा लगा कि ये टोटल कम रहेगा, और पंजाब जो है शायद एक नॉर्मल बहुत अग्रेसिव विक्ट्री तो नहीं, बट अपनी विक्ट्री तो कंप्लीट करेगी, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पंजाब के लाइनअप से। भले ही धवन जो है उनके लाइनअप पर अभी ना हो, बट पंजाब के पास डिफरेंट आइडियाज थे। पंजाब तो इनका भी बाप निकला बैटिंग करने वक्त। अगर मैं इनका जो है बैटिंग लाइनअप देखूं पंजाब का, तो केवल और केवल 46 रन प्रभ सिमरन की तरफ से, 150 की स्ट्राइक रेट, और जितेश शर्मा जिन्होंने लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग में कुछ कॉन्फिडेंस जगाया, 41 ऑफ 27 बॉल्स, 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से। उसके अलावा चाहे शॉट हो, चाहे लिविंगस्टन हो, चाहे सैम करन हो, सभी 8, 2, 13, 10, 7, 1, बहुत बुरी परफॉर्मेंस। यहां पर स्पेशल मेंशन मैं देना चाहूंगा सिराज को। सिराज की बॉलिंग फिगर्स कहती है कि वो 4 ओवरों में 4 विकेटें और 21 रन देकर गए हैं, और ये शायद बॉलिंग फिगर्स भी बहुत कमाल की हैं, और वाकई उन्होंने इतना कमाल का बॉलिंग डाला है। कई बार होता है कि बॉलर ने शायद उतना अच्छा बॉलिंग ना डाला हो, बट उसके अगेंस्ट उसकी बॉलिंग फिगर्स काफ़ी अच्छी हो। कई बार लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग में कैचेस आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, बट सिराज ने शायद वो स्पेल डाला जो इस इनिंग में चाहिए था, अप फ्रंट होकर भी, और जब जब उन्होंने बॉल डाली उन्होंने एक अपनी डोमिनेशन दिखाई। कल आपको मैच याद होगा, या इससे प्रीवियस मैच जो था वो था आपका राजस्थान रॉयल्स का लखनऊ के साथ। वहां पर सिमिलर ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट इनिंग लखनऊ ने जिस तरह की लिद मचाई थी, राजस्थान रॉयल ने उसे बीट कर दिया। वहां पर लखनऊ की तरफ से ज्यादा अटेम्प्ट बढ़िया नहीं थी, बॉलिंग जो हुई अच्छी हुई, बट वो इस तरह लेवल की बॉलिंग नहीं थी कि जिस तरह राजस्थान रॉयल रन नहीं बना पाया। वहां पर मोरलेस मैं मानता हूं कसूर मेजर तौर पर राजस्थान रॉयल का था, उनकी मैनेजमेंट का था, उनकी बेवकूफियों का था। बट यहां पर कहीं ना कहीं सिराज और शायद कोहली की कैप्टेंसी और कहीं ना कहीं इनका प्रेशर वो दिखा पंजाब के ऊपर, और पंजाब जो है उस प्रेशर में ढसती गई, और अल्टीमेटली इवन आई थिंक 2 रनआउट्स भी हुए हैं टू बी एग्जैक्ट। आई थिंक मैं गिन भी लेता हूं सो दैट गलती ना हो। यस, हरप्रीत सिंह भाटिया रनआउट हुए थे, और इसके अलावा एक रनआउट और हुए थे। कहाँ है वो रनआउट? एक रनआउट, यस ये रहा, सैम करन रनआउट हुए हैं। तो ये 2 रनआउट भी हुए हैं, हसरंगा ने वो किया था, और ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर माने जाएंगे इस टीम के, और दोनों रनआउट भी हुए। ये प्रेशर दिखाता है। तो ऑल इन ऑल ये मैच ऐसा था कि विराट कोहली की जो इनिंग थी वो जस्टिफाई नहीं हो सकती इस बुरी परफॉर्मेंस से, बट ये विक्ट्री आ गई है, उससे भी जस्टिफाई अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं गलत है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने अग्रेसिव नेचर, अपनी डिसिप्लिन बॉलिंग, अपनी गुड फील्डिंग की वजह से जीता, और उससे भी ज़्यादा साथ की साथ पंजाब ने जो एक लेजी एटीट्यूड रखा और लथार्जिक बैटिंग रखी, उसकी वजह से उनके जो है कम से कम उन्हें बहुत क्रिटिसाइज करना चाहिए भी, और शायद उन्होंने मैच जो हारा
वो केवल और केवल उन्हें ब्लेम करना चाहिए। और इस सारे सागा के बीच में अगेन आई विल से विराट कोहली से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मे बी विराट कोहली क्योंकि विराट कोहली हैं, बट यहाँ पर कोई भी होता, अगर आप 16 ओवर तक अपनी जो है आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप जा रही है, आप जो है 140 के नीचे रन नहीं बना सकते, आपको अच्छे रन बनाने चाहिए। और ध्यान रखिए ये पिच में एक्चुअली बहुत कोई डीमंस नहीं थे, यहाँ पर आपके सामने फाफ डुप्लेसी ने भी रन बनाए, जितेश भी रन बना रहा था, प्रभ सिमरन भी रन बना रहा था, बट यहाँ पर जो है केवल और केवल डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत थी। खैर दूसरा मैच हुआ दिल्ली और कोलकाता के बीच में, और दिल्ली ने जो पहली बार अपनी बॉलिंग कैपेबिलिटीज़ में पहली बार ऐसा दिखाया कि भैया वो कुछ कर सकते हैं, और जिस तरह के उनके सभी बॉलर्स ने परफॉर्म किया। उससे पहले जो स्टैंड आउट चीज़ है इस मैच में वो थी ईशांत शर्मा की वापसी। जी हाँ, ईशांत शर्मा वापसी करते हैं और कोलकाता की तरफ से जेसन रॉय वापसी करते हैं। जेसन रॉय और ईशांत शर्मा अपनी अपनी टीमों से खेल रहे थे, ये अपने आप में जो है एक बहुत अच्छी बात थी, और ईशांत शर्मा ने विकेट तक निकाली। ईशांत शर्मा की जो बॉलिंग फिगर्स अगर मैं देखूं तो ईशांत शर्मा की बॉलिंग फिगर्स कह रही हैं 4 ओवर 2 विकेटें 19 रन और 4.80 की इकॉनमी, 2 वाइड्स हैं इसमें। और आई थिंक अगर कोई और ईशांत शर्मा जैसा कैलिबर वाला इंसान जब कम बैक करता है, ये फिगर्स आप जो है डेफिनेटली मानेंगे कि प्राउड फिगर्स हैं उनकी तरफ से और बहुत प्रॉमिसिंग फिगर्स हैं। इसके अलावा तकरीबन सबको विकेट मिली, चाहे कुलदीप यादव हो, एंड्रयू नॉकी हो, अक्षर पटेल हो, मुकेश कुमार हो, सभी को विकेट्स मिली। दिल्ली लगा ही नहीं कि दिल्ली वो वाली दिल्ली है जो 5 मैच ऑलरेडी हार चुकी है, और जो कॉन्फिडेंस वो फील्ड पर आज दिखा रहे थे वो अनबिलीवेबल था बॉलिंग के वक्त। ईशांत शर्मा क्योंकि कमबैक कर रहे थे, बहुत सेंसेशनल उनकी तरफ से बॉलिंग मानी जाएगी, स्विंग हो रही थी, इरादर इन स्विंगर्स ज़्यादा वो ट्राई कर रहे थे। और कोलकाता की बैटिंग अगर देखें, जेसन रॉय जो कमबैक कर रहे हैं, 43 रन उन्होंने बनाए और केवल 38 रन बनाए एंड्रू रसल ने, और ये 2 ही बल्लेबाज थे जो रन बना सके, और पूरी की पूरी टीम 127 रन, जी हाँ 127 रन्स पर जो है सिमट गई। 20 ओवर हालांकि खेल कर गए, बट सभी विकेट्स उनकी आउट हो गई थी। और दिल्ली की बॉलिंग, हालांकि दिल्ली बहुत पहले भी जो है इन्हें आउट कर सकता था, 96 फॉर 9 होकर बैठे थे, बट एंड्रयू रसल जो है लास्ट तक खड़े रहे और एटलीस्ट 127 का टोटल जो है बनाने में उन्होंने टीम को हेल्प किया। तो दिल्ली जो है बॉलिंग में काफ़ी अच्छी दिखी, रॉय जो कमबैक कर रहे थे वो अच्छे दिखे, और एंड्रयू रसल जो है कुछ जो है जिम्मेवारी से खेल रहे थे, बट आई डोंट थिंक ये टोटल उनके लिए जो है कहीं ना कहीं डिफेंडेबल होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई भी जो रिजल्ट होगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली मैं मानकर चल रहा हूँ कि दिल्ली यह मैच जीतने ही वाला है, और अगर कुछ भी जो है अपसेट होता है या कुछ भी और होगा वो मैं वाया शॉर्ट्स के ज़रिए अपडेट कर दूंगा। और ये वीडियो पर अभी तक के लिए इतना ही, और आप अपना जो है व्यू अपने कमेंट्स मैचेस के ऊपर जो मैंने एनालिसिस किया वो, या जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम हैं क्रिकेट फैन, और एज अ क्रिकेट फैन ही हम बातें करते हैं यहाँ पर, तो कम जॉइन मी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और शॉर्ट्स अपडेट होते रहते हैं, नेक्स्ट अपडेट आपको शॉर्ट्स पे मिल जाएगी।